हे गाइस, होप सो यू विल बी फाइन। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू ब्रेक इन कंटिन्यूस स्टेटमेंट इन जावा। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है और कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या होती है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत दफ़ा इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन आ रहा होता है इससे रिलेटेड कि ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, और वैसे भी आप अपने कोड के अंदर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। तो ये काफ़ी दोनों इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स थे जिनको दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, तो ब्रेक क्या होता है और कंटिन्यू क्या होता है। ब्रेक ये होता है कि अगर आप कोई, पहली बात तो ये कि दोनों लूप्स में एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, कोई सा भी लूप चल रहा होगा तो वहाँ पर आप इनको जो है ना एग्जीक्यूट कर रहे होते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि ब्रेक तब यूज़ होता है जब आप कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन मीट हो जाए और आप उसके बाद बोलो कि मेरा लूप इस कंडीशन के बाद नहीं चले, तो आप ब्रेक यूज़ करते हो। जैसे लेट सपोज, अगर आप एक एग्जांपल लेती हूँ कि आप जो है ना एज यूज़र की एज कोई शो करा रहे हो, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट कर रहे हो जिसमें आपने एक लूप है जिसके अंदर 50 तक वैल्यूज़ प्रिंट कराएंगे। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक आप वैल्यूज़ प्रिंट करा रहे हो। ठीक है, और आप उस जगह पे बोलते हो कि जब जो है ना यूज़र की एज 24 हो जाए या 25 हो जाए तो उसके बाद मेरा ये लूप ना चले, उसके बाद मेरी कोई वैल्यू प्रिंट ना हो, जो भी मैं काम करना चाह रहा हूँ वो ना हो, बल्कि वो लूप से बाहर आ जाए। ठीक है, तो उस वक्त आप ब्रेक यूज़ करते हो। ठीक है, और कंटिन्यू उस वक्त यूज़ करते हो जब आप एक स्पेसिफिक कंडीशन को स्किप कराना चाहते हो। ठीक है, जैसे आप 50 वैल्यूज़ आपने प्रिंट करानी है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि जब यूज़र की एज 25 हो, ठीक है, तो वो वाली वैल्यू प्रिंट ना हो, तो आप क्या करोगे कि आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करोगे जिसमें ये होगा कि 1 से लेकर 24 तक तो चलेगा, 25 वाली वैल्यू पे आपने कंडीशन लगाई थी तो वो वाली नहीं चलेगी, और 26 से लेकर 50 तक आगे लूप पूरा चलेगा। ठीक है, तो इन दोनों को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होती है। उसके लिए मैं एक लूप बना लेती हूँ, फॉर लूप बनाती हूँ। ठीक है, फॉर, ठीक है, जिसके अंदर इंट x इज इक्वल्स टू 0, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 50 कर रहे हो आप, और x प्लस प्लस कर रहे हो। ठीक है, ये आपने लूप। अब इसके अंदर मैं ब्रेक स्टेटमेंट आपको कितनी हूँ, इसके अंदर आप सिंपल एक काम कर रहे हो। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करके आप 50 आई थिंक सो बहुत बड़ी वैल्यू जाएगी, हमें एनालिसिस करना मुश्किल होगा, तो हम 10 तक करके देख लेते हैं। आप एक्स सिंपल प्रिंट करते हैं। सिंपल पहले देखते हैं कि क्या ये मेरा लूप सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आप देखो 0 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं। ओके, गुड हो गया, सही चल रहा है। अब आप क्या करते हो, आप एक कंडीशन लगा देते हो कि इफ़ x इज़ इक्वल टू 5, ठीक है, तो क्या करो, ब्रेक कर दो। अब ये क्या होगा, 5 तक चलेगा लूप। ठीक है, 5 की जो ही वैल्यू आएगी, कंडीशन चेक करेगा, उसकी कंडीशन ट्रू होगी, वो ब्रेक कर देगा उस लूप को। इसका मतलब है 0 से लेकर 4 तक आपकी वैल्यूज़ प्रिंट होंगी और 5 वाली कंडीशन पे आगे वैल्यूज़ नहीं प्रिंट होगी। तो ये देखो 0 से लेकर 4 तक चला, 5 वाली पे उसने कंडीशन चेक की, कंडीशन उसकी ये वाली ट्रू होगी तो उसने लूप को ब्रेक कर दिया। आगे फिर इस लूप के अंदर दोबारा नहीं गया, इसके आगे कोई भी स्टेटमेंट चेक नहीं हुई। ठीक है, तो ये होता है ब्रेक का काम। बट कंटिन्यू में अगर मैं आपको इसी एग्जांपल में इसको कमेंट करके यहाँ पर कंटिन्यू यूज़ करके देती हूँ, तो आपका क्या होगा कि ये जो x इज इक्वल्स टू 5 वाला स्टेप है ना, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्किप होगा। इससे आगे भी सारी कंडीशंस चलेंगी और इससे पीछे भी सारी कंडीशंस चलेंगी। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो इसके अंदर ये देखो 0 1 2 3 4 तक चला, बीच में 5th वाली वैल्यू नहीं आई और 6 7 8 9 10 हो गया। ठीक है, तो एक स्टेप को स्किप करते हो तो ये होता है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पर ब्रेक और कंटिन्यू का क्या मतलब है। ठीक है, अब इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर मैं बहुत ज़्यादा डीप एक ही चीज़ को बार बार घसीट के लंबी लंबी वीडियोस लेकर नहीं जा रही हूँ। ठीक है, बस मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आपको सिर्फ बेसिक समझनी है और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको क्वेश्चंस की समझ आएगी। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है ब्रेक और कंटिन्यू का। होप सो आपको समझ आ गई होगी। कोई क्यूरी क्वेश्चन है तो कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।